हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से सेशन करेंगे, जिसका पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग देखेंगे संवैधानिक विकास, संविधान का निर्माण, संविधान की प्रस्तावना, अनुसूचियां, संविधान के स्रोत। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें से 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें सब 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां शामिल है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा है आपसे कि किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 16 के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है कि सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था। सिक्किम जो है भारत का राज्य 1975 में बना था। सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य के रूप में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के अधीन घोषित किया गया था। वर्ष 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया और वर्ष 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। क्लियर है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान की केंद्र व राज्य सूची को डैश से लिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। कनाडा के संविधान से ये लिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सूची को कनाडा के संविधान से लिया गया। साथ ही अवशिष्ट अधिकारों का विचार भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। वही मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से और यूएसए के संविधान से लिए गए स्रोत मौलिक अधिकार, न्यायपूर्ण अवलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, ठीक है, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सभी यूएसए के संविधान से लिया गया है। वहीं रूस से लिए गए स्रोत के बारे में कह दे तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, प्रस्तावना में सामाजिक हो जाएगा, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से न्याय। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा सुरक्षित। क्या हो जाएगा, सुरक्षित। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा यह संविधान के अनुसार हो सकता है। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किस वर्ष किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2006। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को पहले पांडिचेरी कहा जाता था। वर्ष 2006 में इसका नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया। पुदुचेरी को भारत संघ में 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा शामिल किया गया था। पुदुचेरी को 69वें संविधान संशोधन 1991 में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के साथ शामिल कर लिया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन से लागू हुआ। किस दिन से लागू हुआ। तो ये 3 जनवरी से लागू हुआ। कि कब से, 3 जनवरी से। तो ये 3 जनवरी 1977 से लागू है। मौलिक कर्तव्यों को भी संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। किसे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को। अगला प्रश्न है आपका कि 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय का। ठीक है। अगला है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका
प्रश्न पूछ लिया है क्या? एक एक क्वेश्चन यहाँ पे स्किप हो रहा था, 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। भारत के संविधान में फेडरेशन की व्यवस्था किस देश के संविधान से शामिल की गई थी? फेडरेशन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी, तो इसका सही उत्तर लगाइए मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1919, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव वर्ष 1946 में संविधान सभा के पहले सत्र में प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहे हैं कि भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ, क्रियान्वित कब हुआ था भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 और तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? तो नया निर्मित राज्य जो है ये हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना भारत का सबसे नवनिर्मित राज्य है। तेलंगाना को 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश से अलग कर नया राज्य बनाया गया था, ठीक है। इसे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के आधार पर एक अलग राज्य गठित किया गया था, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। अभी तो 28 और 8 का कहानी चल रहा है। अगला है कि दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? तो दिल्ली जो है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश का प्रकार का राज्य है। अगला है कि भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरे ये बी नंबर वाले 8, यानी कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो हम पहले बता चुके हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति गठित किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए लगाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संवैधानिक हॉल नई दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है, तो राज्यों के संघ में क्या? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 वर्णित करता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि भारतीय गणराज्य में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित राज्य है, तो इसका सही उत्तर लगाइए 28 और 8, ठीक है। अगला कि भारतीय संविधान में शामिल विधि का शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्या? विधि का शासन की संकल्पना एक आदर्श और न्यायपूर्ण समाज को सुनिश्चित करने के लिए सिद्धांतों का एक समूह है। विधि शासन को यूके के संविधान से ग्रहण किया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन लिए गए स्रोत है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? पूर्ण राज्य का जो दर्जा है ये 36वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा संसदीय। क्या हो जाएगा? संसदीय। अगला है कि भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघीय रूप से प्रशासित विधि। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द डैश संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, तो इसका सही उत्तर लगाइए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटाकर डैश कर दी गई, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14। कितने? 14। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटाकर 14 कर दी गई थी। इसके साथ ही 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के सदस्य फजल अली, के.एम. पनिक्कर और H.N. कुंजरू थे। इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछने की संभावना रहती है।
अगला है कि सन डैश में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए, हो जाएगा 1950। ठीक है, वर्ष 1950 में उड़ीसा को भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल किया गया। वर्ष 1936 में बिहार व उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। इसी कारण 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पश्चात सन 1950 में उड़ीसा एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए, जर्मनी का बीमर संविधान। क्या हो जाएगा, बीमर संविधान। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे कि भारतीय संविधान में शिक्षा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची। शिक्षा को किस में शामिल किया गया है, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की सरकार से संबंधित विषय आते हैं। इसमें चिकित्सा, तकनीकी शिक्षा और विश्वविद्यालय, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, वन्य जीवों और जानवरों की सुरक्षा, वन, खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं में क्या होता है, मिलावट, आपराधिक कानून, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम आदि विषय शामिल है। वहीं अगर बात कर ले राज्य सूची की, तो राज्य सूची ऐसी सूची है जिसमें ऐसे विषयों के संबंध में प्रावधान है जिन पर राज्यों की विधायिका कानून बनाती है। इनमें पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय, जुआ और सट्टेबाजी आदि विषय शामिल है। ठीक है, अब अगले बिंदु पे ध्यान दे ले, संघ सूची के बारे में देख लेते हैं। तो ऐसी सूची जिसमें ऐसे विषयों के संबंध में प्रावधान है जिन पर संसद कानून बना सकती हो और इनमें बैंकिंग, रेलवे, विदेशी मामले, रक्षा आदि विषय शामिल है। ठीक है, ये सभी के सभी क्लियर हो गए। अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया। तो इसका सही उत्तर लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1991 के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा कनाडा के संविधान से। कहाँ के संविधान से, कनाडा के संविधान से। अगला है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर लगाइए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली को डैश से लिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो भारत जो है राज्यों के संघ के रूप में है, यानी कि विकल्प सी इसका सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए 1946 को। संविधान सभा को 9 दिसंबर 1946 को गठित किया गया था। इस सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। अगला है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को किस संविधान से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से। आगे की ओर चलते हैं। कह रहे कि राज्य का दर्जा हासिल करने वाला 25वां भारतीय राज्य कौन सा है। 25वां भारतीय राज्य के बारे में बोला है तो गोवा है। 30 मई 1987 को गोवा को 25वां राज्य गठित किया गया। यह प्रक्रिया 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के अंतर्गत पूरी की गई। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा 389। कितनी थी, 389। संविधान सभा की प्रथम बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान पर अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था, जिसमें से 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की सदस्य की संख्या जो है कम होकर 299 रह गई थी। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा।
कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दे लीजिएगा। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 विकल्प, यहाँ पे बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। विकल्प बी विल बी द राइट आंसर। वैसे बता दें कि 5 अगस्त 2019 को एक संवैधानिक आदेश के तहत 1954 के संवैधानिक आदेश का अतिक्रमण कर भारतीय संविधान में लागू सभी संवैधानिक प्रारूप को जम्मू और कश्मीर पर लागू किया गया। इस आदेश के तहत 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में गठित कर दिया गया। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दे लीजिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो ये आधिकारिक भारतीय भाषाओं से संबंधित है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से किसे अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। क्या होगा, सिक्किम हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें। कह रहा है कि व्यापार वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमन आगमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग कितने, 13, विकल्प डी सही। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हम जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री के पद पर उस समय के प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू जी देश के सबसे लंबे समय तक विदेश मंत्री के पद पर कार्यरत रहे। बलदेव सिंह जी स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री के पद पर रहे थे। बीबी गिरी स्वतंत्र भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इन्हें भी याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां, वर्तमान में पूछा है तो इसका सही उत्तर होगा 12। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां, 25 भाग तथा 470 अनुच्छेद है। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी और 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1985 द्वारा, और 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि लोकसभा के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा पत्र को डैश को भेजना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को भेजना होगा अपना इस्तीफा पत्र। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचित क्षेत्र सीटें हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 1। कितने हो जाएंगे, 1। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका सही उत्तर लगा दीजिएगा 22। क्या हो जाएगा, 22। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी वस्तु संवर्ती सूची में शामिल है। तो हम तो सभी के सभी संवर्ती सूची, राज्य सूची, सारा का सारा है ना, सब के सब बता चुके हैं। तो आप लोग इसका सही उत्तर लगाइए। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, बाजार और मेला। क्या हो जाएगा, बाजार और मेला। अगला है कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान। क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न यहाँ से ये खत्म हो गया है, अब यहाँ से शुरू हो रहा है नागरिकता, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संसद, विधानमंडल। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। कह रहा है कि क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है, हाँ, नहीं, क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। यह शर्त राज्य विधानमंडल के लिए लागू होती है कि कोई एक ही व्यक्ति किसी सदन में एक से अधिक सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसे पहले भी खत्म किया जा सकता है। कैसे, आपसे पूछा है। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा।
देखिए, लोकसभा का सामान्य काल जो है 5 वर्ष का होता है, परंतु 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी भंग की जा सकती है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले भी भंग कर सकते हैं। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए उत्तर प्रदेश। कितने? उत्तर प्रदेश कितने लोकसभा की सीटें? 80, मध्य प्रदेश का 29, बिहार का 40 और महाराष्ट्र का 48। सभी के सभी का याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो अधिक शक्तिशाली लोकसभा है। क्या है? लोकसभा। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। कह रहा है प्रश्न आपसे कि भारतीय संविधान डैश वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसका सही उत्तर लगाएंगे हम 14 वर्ष। अगला है कि राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या है, राज्यसभा में पूछा है, ये मत भूलिएगा, 250। क्या? 250। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में बताया गया है कि राज्यसभा के लिए अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है, लेकिन कुल 250 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि कला, संगीत, खेल, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित होते हैं, और शेष 233 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार वर्तमान सदस्यों की कुल संख्या 245 है। ठीक है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसे भी जान लीजिए। इस काल में हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न कह रहा है कि एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे कि 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे कि अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 30। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 30। वहीं अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धार्मिक संप्रदायों और वर्गों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता व अंतकरण की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष डैश द्वारा चुना जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष पूछ लिया। क्या पूछा है? लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा चुना जाता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा। भारत की संसद में कितने सदन है? भारत की संसद में जो सदन है, एक सदन है। कितने सदन है? यहाँ पे इसका सदन जो होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, 2 सदन होगा, निम्न सदन, उच्च सदन। ठीक है। जिसमें आपको बता दे कि संसद हमारे देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जिसमें 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, जैसे राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा वह सदन है जो भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? तो इसका मूल अधिकार होगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है प्रश्न कि भारत की संसद डैश में शामिल है? भारत की संसद जो है किसमें शामिल है? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए आप लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। कितने दिनों तक? तो इसका सही उत्तर होगा 2 महीने या 60 दिन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि संसदीय बैठक का पहला काल निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्नकाल। क्या हो जाएगा? प्रश्नकाल। पहला काल प्रश्नकाल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? तो जीवन का जो अधिकार है मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? 21 के अंतर्गत
जीवन जीने के अधिकार को शामिल किया गया है, जो कि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का हिस्सा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है, तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी और अंग्रेजी। अगला है कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना कौन सा अधिकार है भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य होगा। क्या होगा? मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि किस रीट को गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ये वैसे एक चीज और बता दे। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार के हनन होने पर उच्चतम न्यायालय को लेख जारी करने का अधिकार 5 रीटों के माध्यम से दिया गया है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहे कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है, तो इसका सही उत्तर लगा देंगे होगा 6 से 14 वर्ष। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहे कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर लगाएंगे राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया, तो दोहरी सरकार को समाप्त किया भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या प्रश्न पूछा आपसे देखते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है, तो प्रश्नकाल के लिए। किसके लिए? प्रश्नकाल के लिए। इसमें जो शून्यकाल है या प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है, प्रश्नकाल व कार्यवाही के बीच के समय को शून्यकाल कहते हैं। उसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, जैसे कि संसद के किसी संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षण करने के लिए संसद में प्रश्न किया जाता है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्था कौन सा है, तो सर्वोच्च संस्था जो होगा वो संसद हो जाएंगे। आगे की ओर चले अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 25। ठीक है, अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये लिया गया है आयरिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आपसे क्या पूछ लिया है देखते हैं। कह रहा है कि विशिष्ट बहुमत से क्या आशय है, तो विशिष्ट बहुमत से आशय यह है कि सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान। अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न क्या पूछा आपसे उसको देखते। कह रहा है कि यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे डैश द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी, तो इसका सही उत्तर होगा राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के समान बहुमत द्वारा। अगले प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा क्योंकि हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। क्या होगा? प्रधानमंत्री। अगला है कि संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं, किस बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं भाई, इसका सही उत्तर होगा संसद के समान बहुमत द्वारा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा अध्यक्ष। क्या होगा? अध्यक्ष। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है, तो इसका सही विकल्प लगा लेंगे, हो जाएगा धारा 51 का क। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का भाग 4 के क बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित प्रावधान है और अनुच्छेद 19 के क में प्रेस की स्वतंत्रता भी है। ठीक है, अगला कि भारतीय संविधान का भाग 2 डैश से संबंध है, तो इसका सही उत्तर लगाइए नागरिकता। क्या हो जाएगा? नागरिकता। अगला कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म
संभ्रांत यानी कि स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है। तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जिस पर कोई अपराध लगाया गया है स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, अर्थात आत्मसंभ्रांत साक्ष्य के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। वही अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के लिए प्रावधान दिया गया है और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है और 300 के क में जोड़ दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को। अगला 21 अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं, आदेश जारी कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर लगा लीजिए अनुच्छेद 226। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहे हैं कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है। तो इसका सही विकल्प लगा देंगे, हो जाएगा राजनीतिक लोकतंत्र। क्या होगा? राजनीतिक लोकतंत्र। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य ये है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्य है इसका। जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। अगला है कि संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समय अंतराल कहलाता है। इसका समय अंतराल कहलाता है विश्रांति। क्या कहलाता है? विश्रांति। अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछा आपसे कि लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर साहब और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद का सृजन किस वर्ष हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921। लोकसभा पद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का सृजन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत वर्ष 1921 में करी गई थी। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा क्या आपसे कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि बाल श्रम रोकथाम अधिनियम संशोधित 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो इसका सही विकल्प लगा लेंगे 14 वर्ष। क्या? 14 वर्ष। पकड़े जाने पे अच्छा खासा जेल और सजा है। अगला कि संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही विकल्प लगाइए 250 सदस्य। अगला कि लोकसभा को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? प्रतिनिधियों का सदन। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है। तो न्यूनतम जो आयु होगा ये 30 साल होंगे। कितने? 30 साल हो जाएंगे। आगे की ओर चले अगले प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं। एक वर्ष में सत्र की जो संख्या 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से सत्र होते हैं भाई? देखिए, संसद में समानता एक वर्ष में 3। पहला बजट सत्र यानी फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 108 में किसी विषय से संबंधित गतिरोध को तोड़ने के लिए संयुक्त बैठक बुलाने का भी प्रावधान है। अगला है कि संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 352। वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या 545 है। कितने? 545। ठीक है। आगे की ओर चले अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा 25 वर्ष। अगला कि निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का अस्थायी सदन है। तो इसका सही उत्तर लगाइए राज्यसभा। क्या? राज्यसभा। अगला है कि क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा कभी नहीं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। आगे की ओर चलते। कह रहा है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 1963 में। कब? 1963 में लाया गया था। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि लोकसभा के अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति। अगले प्रश्न पे चले। कह रहा है प्रश्न की धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा
अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा 14 दिन। अगला है कि धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा केवल लोकसभा द्वारा। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री डैश के प्रति जवाबदेह हैं। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य, क्या हो जाएगा, विधानसभा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? विधानसभा हो जाएगा। ठीक है, विकल्प एक सही। आगे की ओर चले, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य कब सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री कितनी अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीने तक। कितने तक? 6 महीने तक। अगले प्रश्न पे चलते करें, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा संसद के विशेष बहुमत। क्या? संसद के विशेष बहुमत। अगला है कि अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 111 के तहत जब कोई बिल दोनों सदनों द्वारा पारित तो हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। ठीक है, अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि है, तो इनका कार्य अवधि 6 वर्ष है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों को डैश से लिए गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विपक्षीय विधानसभा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ऐसे 6 राज्य हैं जिनमें द्विपक्षीय विधानसभा की व्यवस्था है। पहला है कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। इसे भी याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम का निषेध प्रावधान है, अर्थात यह अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी फैक्ट्री, खान या कारखाने आदि में काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 550 है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। अगला है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस सदन के सदस्यों की सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम द्वारा क्या है के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। वही बात कर ले 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। वही 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, इसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए संसद के विशेष बहुमत। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते। कह रहे हैं कि राज्य मंत्री की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3री अनुसूची। क्या होगा? 3री अनुसूची। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों के अस्थायी आवासीय प्रदान करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य विधानमंडल। क्या होगा? राज्य विधानमंडल। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से क्या हुआ है कि राष्ट्रपति
राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से यहाँ पे देखिए, हम बताना ये चाह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को अस्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास होता है। संसद को इसके संबंध में प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब वहीं बात कर ले राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करते हैं। ठीक है, आगे की ओर चले अगला प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो हटा सकते हैं अध्यक्ष साहब। कौन हटाएंगे? अध्यक्ष साहब। क्यों हटाएंगे भाई? भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है जो अनुच्छेद 153 के अंतर्गत आता है, और संविधान के अनुच्छेद 114 में उच्च न्यायालय के लिए प्रावधान किया गया है, और राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को अध्यक्ष हटा सकता है। ठीक है, अगला है कि राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो इसका सही उत्तर लगाइए केंद्रीय चुनाव आयोग। ठीक है, केंद्रीय चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव का दायित्व वहन करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका सही विकल्प लगाइए 2। कितने? 2। संविधान के अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति को एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951-52 में। ठीक है, आम चुनाव के पश्चात ही 17 अप्रैल 1952 को प्रथम बार लोकसभा का गठन हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्न में से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वहीं पे मध्य प्रदेश का बात कर ले तो 230, उत्तर प्रदेश का 403, बिहार का 243 और तमिलनाडु का 235। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 है। कितना बार पूछेगा ये? अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में साइन डाई शब्द का क्या अर्थ होता है? साइन डे है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिश्चित काल के लिए। क्या? अनिश्चित काल के लिए। देखिए, अनिश्चित काल के लिए साइन डे शब्द का अर्थ होता है अनिश्चित काल के लिए। लोकसभा में अनिश्चित काल स्थगन से तात्पर्य है कि सभा की पुनः तारीख निर्धारित किए बिना लंबी अवधि के लिए सभा को स्थगित करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा कि मूल अधिकार कौन से अधिकार है? मूल अधिकार कौन से अधिकार है भाई? इसका सही उत्तर होगा बुनियादी, प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार है। मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों से संबंधित उपबंध है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न आपसे कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये कितना बार क्वेश्चन पूछेगा? 552 भाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को दोनों सदनों भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल में सूचित किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 दिन। क्या? 10 दिन। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे कह रहा है कि मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो समानता का अधिकार होगा कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। अगला प्रश्न है आपका कि डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो दी गई है सभी भारतीय नागरिकों को। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश अधिकतम अवधि डैश है? कितने अवधि के लिए? अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी है ये पूछा गया है आपसे। तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए 6 महीने और 6 सप्ताह। ठीक है, वहीं बता दें कि यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो भाई संविधान द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश संबंधी शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति को अधिकार प्रदत्त है कि वह किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश की घोषणा तब की जाती है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो। संविधान द्वारा प्रदत्त यह शक्ति राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति
में से है। अगला प्रश्न है आपका कि अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही उत्तर होगा संसद के पास। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य कर्तव्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न आपसे कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा के आधे सदस्य की सहमति के साथ संसद में विशेष बहुमत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा के प्रति। संविधान में वर्णित अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद यानी कि प्रधानमंत्री व अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, वही बता दें कि अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होंगी। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है? तो इसका सही विकल्प लगाइए संसद। कौन? संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 के 2 के अंतर्गत संसद को अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अगला है कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला। ठीक है, ये वर्तमान में 19 जून 2019 से ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन है। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के डैश के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत अनुच्छेद 15 क्या? अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक को लिंग, जाति तथा प्रजाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा उच्च अथवा निम्न किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही विकल्प होगा संपत्ति का अधिकार। बता दें कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 1(f) को मौलिक अधिकार की श्रेणी से अलग कर दिया गया है। इसके बाद से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो हम पहले भी बता चुके हैं। वही शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। क्लियर है? आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1921। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे कह रहा है कि किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति। इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। सभी सदस्यों का चुनाव लोकसभा से किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न पूछ रहा है कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले डैश सदस्य होते हैं? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए 233। राज्यसभा के लिए 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 233 ही करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? तो इसका सही विकल्प आप क्या लगाइएगा? कभी घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, भारत में अभी तक कोई वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, अर्थात भारत पर आर्थिक संकट नहीं आया है, आना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब वित्तीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है, कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है संविधान के अनुसार 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा हो जाए। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। वही बता दें कि निर्वाचन आयोग के संविधान
संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की उत्तरदायित्व दिया गया है। ठीक है, इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए हिंदी को। किसे? हिंदी को। संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इनका उल्लेख संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 51 तक किया गया है। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज इसका पार्ट 1 था, अगले दिन इसका पार्ट 2 आएंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने व्यूअर सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट मेरा हमेशा रहेगा कि आप लोग सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और जो लोग अपने चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमेशा सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ऐसा ही सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको हम हमेशा बेस्ट कंटेंट देते रहें। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा ऐसा ही कंटेंट पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें अपने चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।